नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी सरस्वती पूजा विसर्जन से जुड़ी, जहां झारखंड के हजारीबाग और लोहरदगा जिलों में हुई घटनाओं ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। ये घटनाएं सिर्फ स्थानीय विवाद नहीं बल्कि हमारे समाज में छिपी उस नाजुक कड़ी की याद दिलाती है जो छोटी सी गलतफहमी को हिंसा में बदल देती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि झारखंड में ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हजारीबाग जिले की, जहां केरेडारी प्रखंड के बेलतू गांव में सरस्वती पूजा का विसर्जन जुलूस निकला। ये जुलूस गांव की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा था। लोग उत्साह से भरे हुए थे। मां सरस्वती की प्रतिमा को फूलों, मालाओं और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाकर सम्मान पूर्वक ले जाया जा रहा था। बच्चे आगे आगे नाच रहे थे, महिला भक्ति गीत गा रही थी, युवा डीजे पर हल्का संगीत चला रहे थे। पूरा माहौल भक्ति और खुशी से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन जैसे ही जुलूस गांव के एक खास हिस्से में गुजरा, अचानक स्थिति बदल गई। पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। पहले एक दो पत्थर, फिर तेजी से कई पत्थर। जुलूस में शामिल लोग घबरा गए। बच्चे मां की गोद में छिप गए, बुजुर्ग लड़खड़ाने लगे, युवा एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगे। हवा में चीख पुकार मच गई। कुछ ही पलों में पूरा इलाका अफरा तफरी से भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे। कोई घर की ओर भाग रहा है, कोई खेतों की तरफ भाग रहा है। दहशत का माहौल बन गया। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। स्थानीय थाने के जवान सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने लोगों को शांत रहने की अपील की। आसपास के थानों से अतिरिक्त बल बुलाए गए। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। रात भर दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत की गई। समझाया गया कि छोटी बात को बड़ा न बनाएं। आखिरकार माहौल शांत हुआ, लेकिन सुरक्षा के लिए गांव के पुलिस के जवानों की स्थायी तैनाती कर दी गई। बड़े अफसरों ने वहां कैंप लगाकर निगरानी शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि अब हालात पूरी तरह सामान्य है। दुकानें खुली हैं, लोग सामान्य गतिविधियां कर रहे हैं, कोई नई घटना नहीं है। लेकिन जांच अभी भी जारी है। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि विवाद की जड़ क्या थी, पथराव किसने शुरू किया, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर कोई भी गलत या उत्तेजक संदेश न फैलाया जाए। अफवाह स्थिति को तेजी से खराब कर सकती है, इसलिए केवल सरकारी जानकारी पर यकीन करें। अब बात लोहरदगा जिले की। यहाँ कूडू थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा का विसर्जन होने वाला था। शनिवार शाम को मां सरस्वती की प्रतिमा को गाड़ी में रखकर गांव घुमाया जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी एक घर से हल्के से टकरा गई। छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई। ड्राइवर के साथ हाथापाई का आरोप लगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उस समय मामला शांत कर दिया। लग रहा था कि सब कुछ सुलझ गया, लेकिन अगले दिन सुबह फिर विवाद भड़क उठा। बात इतनी बढ़ गई कि हिंसक झड़प हो गई। एक समुदाय के सदस्यों पर दूसरे के घरों पर हमला करने का आरोप लगा। पत्थर चले, लाठियां चली। करीब 6 लोग घायल हुए। उन्हें कूडू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी सादिक अनवर रिजवी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभाला और अतिरिक्त जवान लगाए। अब हालात नियंत्रण में है, जांच चल रही है। ये दोनों घटनाएं झारखंड में कोई अलग थलग घटना नहीं है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले कई सालों से धार्मिक जुलूस, शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन के दौरान तनाव की खबरें आती रही हैं। हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस के दौरान पहले भी पथराव और हिंसा हुई है। कई बार हालात इतने बिगड़े कि कर्फ्यू लगाना पड़ा है और इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। लोहरदगा में भी मूर्ति भ्रमण या विसर्जन के दौरान छोटी गलतफहमी बड़े झगड़े में बदल जाती है। रांची में रामनवमी और सरस्वती पूजा के दौरान कुछ इलाके में पथराव और वाहन क्षति की घटनाएं हुई। गिरिडीह और धनबाद में डीजे की तेज आवाज या जुलूस के समय को लेकर तनाव बढ़ा। इन सभी मामले में एक बात समान रही, अचानक बिगड़ती स्थिति, लेकिन समय पर पुलिस कार्रवाई से बड़ी हिंसा रुक गई। झारखंड की सामाजिक संरचना बहुत जटिल है। यहाँ आदिवासी समुदाय, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी और शहरों के लोग एक साथ रहते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव सबके लिए खास महत्व रखता है, लेकिन इसी विविधता की वजह से छोटी बात भी बड़े स्तर पर फैल सकती है। प्रशासन की चुनौती सिर्फ कानून व्यवस्था
व्यवस्था बनाए रखने की नहीं होती, लोगों के बीच विश्वास जगाना भी जरूरी है। इसलिए हर बड़े पर्व से पहले पुलिस फ्लैग मार्च निकालती है, शांति समिति की बैठक बुलाती है, संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त जवान लगाती है, स्थानीय लोगों को सुरक्षा में शामिल करती है। हजारीबाग और लोहरदगा की ताजा घटनाएं हमें स्पष्ट संकेत देती है कि सतर्कता में छोटी सी भी लापरवाही पूरे माहौल को अस्त व्यस्त कर सकती है। छोटी चिंगारी विशाल अग्नि बन सकती है। दोनों जिलों में तनाव, अफवाह, सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली गलत खबरें और भावनात्मक उत्तेजना परिणाम था। बेलतू गांव में छोटी झड़प को कुछ तत्वों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सोशल मीडिया पर वीडियो और संदेशों से गलत धारणा फैलाई गई कि किसी समुदाय पर हमला हुआ या प्रतिमा का अपमान किया गया। लोहरदगा में गाड़ी टकराने जैसे मामूली बात हिंसा में बदल गई, लेकिन समय पर हस्तक्षेप से बड़ी दुर्घटना टल गई। अब दोनों जगह पर हालात स्थिर है। हजारीबाग में अतिरिक्त जवान लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट की फोरेंसिक जांच हो रही है। लोहरदगा में डीसी और एसपी ने दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों को बुलाकर लंबी बैठक की है। उन्होंने हर पक्ष की बात ध्यान से सुनी है, गुस्से को शांत किया है और समझाया कि छोटी गलतफहमी को बड़ा ना बनाया जाए। बैठक में तय किया गया कि आगे से ऐसे योजनाओं में आयोजनों में दोनों तरफ से कुछ लोग सुरक्षा और संवाद के लिए साथ रहेंगे। संवेदनशील मोहल्ले में गश्त को दोगुना कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियां दिन रात चक्कर लगा रही है। पैदल जवान भी घर घर जाकर लोगों से बात करें ताकि कोई डर या गलतफहमी ना बचे। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। ये टीम दिन रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही है। कोई भी संदिग्ध पोस्ट या वीडियो मिलते ही उसे तुरंत ट्रैक किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर ब्लॉक या रिपोर्ट किया जा रहा है। अफवाह फैलाने वाले अकाउंट्स की पहचान के लिए साइबर सेल भी जुड़ी हुई है। झारखंड सरकार को अब इन घटनाओं से गहरा सबक लेना चाहिए और एक ठोस, लंबे समय तक चलने वाली योजना तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले गलत खबर फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान मजबूत किया जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 153A, 295A और IT एक्ट की संबंधित धाराओं का सख्त इस्तेमाल हो। ऐसे मामले में तुरंत FIR दर्ज हो और जांच तेजी से पूरी हो। सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी रोकने के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष सेल बनाई जाए जो 24 घंटे काम करे। इस सेल में तकनीकी विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी और स्थानीय भाषा जानने वाले लोग शामिल हो। फर्जी पोस्ट मिलते ही उसे हटवाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए। साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए जाने चाहिए। स्कूल, कॉलेज, गांव और मोहल्ले में जागरूकता सत्र को, जहां लोगों को बताया जाए कि कोई भी सूचना शेयर करने से पहले उनकी सत्यता जांच ले। धार्मिक आयोजनों से पहले दोनों समुदाय से संवाद जरूर हो। शांति समिति की बैठक अनिवार्य हो। इन बैठकों में जुलूस का पूरा रूट मैप, समय, डीजे की ध्वनि सीमा, नारों की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो। संवेदनशील क्षेत्रों से जुलूस का मार्ग बदलने या बाईपास करने पर भी विचार होना चाहिए। सुरक्षा में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए। गांव या मोहल्ले के सम्मानित व्यक्ति, युवा क्लब के सदस्य और महिला प्रतिनिधि सुरक्षा और संवाद से भाग ले ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। जुलूस के मार्ग को पहले से तय किया जाए। संवेदनशील इलाकों से बचाव हो। जहां जरूरी हो वहां पुलिस की अस्थायी बैरिकेडिंग या CCTV भी लगाने जाने चाहिए। डीजे की ध्वनि और नारों पर सख्त निगरानी हो। डीजे की आवाज तय डेसिबल से ज्यादा ना हो। आपत्तिजनक या उत्तेजनक नारे तुरंत रोके जाए। आयोजकों को पहले से नियमों की लिखित जानकारी दी जाए और उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। शांति बनाए रखना कोई आसान काम नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हर रोज की मेहनत मांगती है। लेकिन थोड़ी समझदारी, आपसी समन्वय और सावधानी से बहुत कुछ बच सकता है और माहौल खराब नहीं होगा। प्रशासन को सिर्फ घटना होने के बाद कार्रवाई करने की बजाय पहले से रोकथाम पर फोकस करना चाहिए। पुलिस को स्थानीय लोगों के साथ मजबूत रिश्ता बनाना होगा ताकि जानकारी जल्दी मिले और अफवाहें ना फैले। जनता को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। त्योहारों में शामिल होने से पहले सोचें कि हमारा एक छोटा कदम या एक शेयर पूरे इलाके को शांति का तनाव दे सकता है। भावनाओं का सम्मान करें लेकिन उनका दुरुपयोग ना होने दें। हजारीबाग और लोहरदगा की ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि सतर्कता और संवाद ही समाज को सुरक्षित और सद्भावपूर्ण रख सकता है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हमारे त्योहार सिर्फ खुशियों के पल बने रहेंगे, ना कि तनाव और दुख का कारण। सरकार, प्रशासन, पुलिस, स्थानीय नेता और आम नागरिक
सभी को एक साथ आना होगा, तभी हम सब एक मजबूत शांतिपूर्ण झारखंड बना पाएंगे या बिहार बन पाएगा, जहां हर त्योहार सिर्फ उत्सव हो, कोई विवाद का कारण न बने। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, बल्कि पूरे बिहार, पूरे देश में यही लागू करना चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई घटना कभी भी भविष्य में देखने को ना मिले। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।